आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर भविष्य पुराण से आपके समक्ष श्री सूर्य नारायण देवता की नित्य प्रति अर्चना करने का क्या विधान है। दोस्तों, बहुत ही काम का यह वृतांत है, सूक्ष्म वृतांत है, 4-5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि इस नित्य अर्चना विधान जो कि श्री सूर्य नारायण देवता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आपका समय भी बहुमूल्य है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए इस वृतांत को 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, सूर्य नारायण देवता के नित्य अर्चना करने का क्या विधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सांब कौन है? उनका पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण अपने सुपुत्र को बता रहे हैं कि अब हम सूर्य नारायण देवता के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से सारे के सारे पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृत्तिका का शरीर पर लेपन करके स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करके और सप्ताक्षर मंत्र ओम खखोलकाय स्वाहा, ओम खखोलकाय स्वाहा, ओम खखोलकाय स्वाहा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दोस्तों, मंत्र बहुत छोटा सा है। ओम खखोलकाय स्वाहा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायची, आग्नेयजी, माहेंद्री तथा वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना करके उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खम स्वाहा शिर से स्वाहा। ओम खम स्वाहा शिर से स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वषट। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वषट। ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम याय स्वाहा कवचाय हुम। ओम स्वाम स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट। ओम स्वाम स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषध। ओम हाम स्वाहा अस्त्राय फट। ओम हाम स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खखोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्यमंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि
उपचारों से पूजन करें, या रक्त चंदन से ताम्र पत्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तदत दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाए। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से उत्पन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा हुआ है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह जो वृतांत है भविष्य पुराण के अध्याय 49 यानी कि 49वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, श्री सूर्य नारायण देवता के नित्य अर्चन पूजन करने का जो विधान है उसका क्या फल मिलता है आपने सुन लिया होगा। यह विधान यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको समय से सबसे पहले यह सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सूर्य नारायण देवता की जय। श्री कृष्णा, जय श्री सांब, श्री कृष्ण सुपुत्र सांब। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।